अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक मोहतरमा है निगहत बतूल, इन्होंने क्वेश्चन किया है। कहती हैं कि मक्का मुकर्रमा में मिसिंग पर्सन को कैसे ढूंढा जा सकता है, प्लीज बता दें एज सुन एज पॉसिबल। देखिए, मक्का मुकर्रमा में खुदा न खास्ता अगर कोई गुम हो जाता है तो वहां पे एक तो रश बहुत ज्यादा होता है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरा ख्याल है वहां पे ये ऑप्शन होती है कि आप सरकारी दफ्तर में जो आपका मिसिंग पर्सन है उसके क्वाइफ वगैरह नोट करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, स्ट्रगल आपने खुद करनी है, कोशिश आपने खुद करनी है, भागदौड़ आपने खुद करनी है और आपने उसको खुद ही ढूंढना है। और ये इतना तकलीफ दे काम होता है, इतना मेहनत वाला काम होता है कि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूं। हमारे साथ कोई फीमेल थी, वो गुम हो गई थी, हमें 4.5 से 5 घंटे वहां पे रुलना पड़ा था, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और इतना ज्यादा क्राउड होता है वहां पे, और वो गुम भी हुई थी क्लॉक टावर वाली साइड पे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खुदारा अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग जा रहा है, कोई बूढ़ी औरत जा रही है या कोई ऐसा फर्द जा रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपने कुछ एहतियाती तदबीरें अपनानी है ताकि आपके साथ जाने वाला गुम ना हो सके। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जैसे आप सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे, आप मक्का मुकरमा पहुंचे, अपने होटल में पहुंचे, होटल में पहुंचते सबसे पहले आपने रिसेप्शनिस्ट से मिलकर उस होटल का विजिटिंग कार्ड ले लेने हैं और काफी ज्यादा क्वांटिटी में ले लेने हैं। ये विजिटिंग कार्ड आपने क्या करना है कि आपके साथ 4 लोग हैं, 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, सब में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं और सब के एक एक बैग में भी रख देना है और सब की पॉकेट में या जो भी पॉसिबल है उनके पास, अगर हालत हराम में है तो डेफिनेटली उन्होंने बेल्ट बांधा होगा, उस बेल्ट के अंदर आपने सबको एक एक विजिटिंग कार्ड लाजमी दे देना है। पहला काम आपने मक्का मुकरमा पहुंचते ये करना है। इंशाअल्लाह ताला इससे अगर कोई खुदा न खास आगे पीछे हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको अपने होटल तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने वहां जाते ही फौरी तौर पे ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज से आपने मोबाइल सिम लेनी है और सब लोगों को एक्टिव सिम करके देनी है। आपके साथ 4 लोग हैं, आपके साथ 6 लोग हैं, सबको आपने सिम एक्टिव करके देनी है। इसका फायदा ये होगा कि खुदा न खासा को आगे पीछे हो सकेगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन रहेगी, राब्ता करना आसान रहेगा। ये काम आपने करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके साथ जितने भी लोग जा रहे हैं बड़ी उम्र के हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनको मोबाइल यूज करना बीमन नहीं आता, तो आपने क्या करना है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक कागज पे लिख के सबको दे देना है, या वो जो विजिटिंग कार्ड होटल का होता है उसकी बैक साइड पे अपना मोबाइल नंबर आपने लाजमी लिख देना है कि खुदा ना खासा कोई हाजी आपसे मिसप्लेस हो जाता है, आपके साथ वाला वहां साथी गुम हो जाता है, तो वो किसी दूसरे से कह के रिक्वेस्ट करके आपको कॉल कर सके और आसानी से आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वहां पे आपके साथ जो लोग गए हैं, जैसे आपने उनको मस्जिदुल हराम लेके जाना है, अंदर जाने से पहले आपने उनको बाहर खड़े होकर वहां की चीजों का तारुफ करवाना है, वहां की डिटेल समझानी है कि इस साइड पे क्लॉक टावर है, इस साइड से हम लोग आ रहे हैं, इस रूट से आ रहे हैं और यहां से हम अंदर एंटर हो रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा गुम हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वो यहाँ पे इस पॉइंट में आके रुक जाएगा, ये इस जगह पे आके बैठेगा। ये आपने लाजमी तौर पे काम करना है ताकि वहां आसानी से खुदा न खासा को आगे पीछे हो जाए तो वो बाहर आ सके या आपसे मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मस्जिदुल हराम के अंदर जैसे ही आप दाखिल हो, तवाफ आपने बाद में शुरू करना है। पहले आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको आपने खड़ा करके मस्जिदुल हराम के अंदरूनी हिस्सों की थोड़ी सी डिटेल बतानी है, थोड़ी सी डिटेल समझानी है। हम लोग बिलफर्ज क्लॉक टावर वाली साइड से आ रहे हैं, हम बाबुल उमर से आ रहे हैं, हम फलां दरवाजे से आ रहे हैं, तो इस जगह पे अगर खुदा ना खासा को गुम हो जाता है तो इसी जगह पे आके वो रुकेगा या बैठेगा। इससे आपको यह सहूलत होगी कि खुदा ना खासा कोई मिसप्लेस हो जाता है तो आसानी से वो आप तक या आप उस तक पहुंच सकते हैं। इन बातों का आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जो आपके होटल का एड्रेस है विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने तमाम हाजियों को एक एक लाजमी देना है, उनके बेल्ट के अंदर भी होना चाहिए। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जो विजिटिंग कार्ड है वो एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए, 2-2 3-3 आपने हर हाजी को दे देने हैं और हाजी को बताना है कि अल्लाह ना करे आप गुम हो जाते हैं तो आपने खुद किसी टैक्सी वाले से बात करके आपने होटल में पहुंचना है। ठीक है। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि हर हाजी के पास कुछ ना कुछ पैसे लाजमी होने चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ना करे कोई गुम हो जाता है, उसने खाना खाना है या टैक्सी लेके होटल तक पहुंचना है तो वो आसानी से पहुंच सके, ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा भी दीगर एहतियातें हो सकती हैं, दीगर स्टेप आप उठाए जा सकते हैं। खुदारा इन बातों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है वहां पे।
नेक्स्ट स्टेप ये है कि जितने भी आपके साथ हाजी हैं आपने ग्रुप में उम्रा करना है, सबको इकट्ठे रखना है और कोशिश ये करनी है कि जो बूढ़े हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो आगे चले और जो जवान हैं, चाहे मर्द हैं चाहे खवातीन हैं, वो पीछे रहें। और इन सबको आपने इकट्ठे ही लेके जाना है, इन सब का बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखना है। अल्लाह ना करे वहां पे कोई गुम हो गया तो ये वो सरदर्द होगी कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं या क्यों आई हूं। 5 से 6 घंटे आपको वहां मेहनत करनी पड़ती है, आपको रुलना पड़ता है, बंदे की हालत बुरी हो जाती है, यकीन करें। और अगले 3 दिन तक आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैंने करना क्या है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरूरी स्टेप हैं, आपने इन बातों पे जरूर अमल करना है। और अगर खुदा न खासा किसी का कोई फर्द गुम हो जाता है, वहां पे सिवाय इस बात के कि आप खामोशी के साथ, तहम्मुल के साथ उनको ढूंढे, मेहनत करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है। बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं जो ऐसे गुम होते हैं फिर दोबारा मिलते भी नहीं है। इसलिए आपने जाने से पहले सारे मामलात को गौर करना है, सारे मामलात पे गौर करना है, सारे मामलात को यहीं से आपने मैनेज करके जाना है। हाजी को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, उसको प्रॉपर आपने सिखाना है, एक एक बात बतानी है, एक एक जगह के बारे में बताएं। जिस होटल में आप पहुंचे हैं वो कौन सी गली है, कहां से आपने मूव किधर को होना है, सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि होटल से कभी भी किसी हाजी को बाहर अकेले ना जाने दें। चाहे दुकान पे जाना है, कोई बिस्किट लेने हैं, कोई चाय पीनी है, कुछ भी लेना है, आपने अकेले नहीं जाने देना। खुदारा आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। हाजी सिर्फ मस्जिदुल हराम में गुम नहीं होते, होटल के बाहर भी गुम हो जाते हैं। बूढ़े होते हैं, उनको समझ ही नहीं आती, एक जैसे वहां पे लोकेशंस हैं, होटल बहुत ज्यादा हैं, लैंग्वेज का डिफरेंस है और किसी से बात भी नहीं कर सकते, इसलिए बड़ी ज्यादा परेशानी होती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मस्जिदुल हराम हो या आपका होटल हो, आपने वहां पे जब खाना खाना है तो जो यंग मेल या फीमेल है वो खाने का इंतजाम करेंगे। बूढ़ों को आपने कमरे में ही रहने देना है, उनको बाहर आपने नहीं निकलने देना है। ये बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। खुदा ना खास्ता कोई बाहर निकल गया, खाना लेने गया होगा तो वो ऐसा ना हो कि गुम हो जाए और फिर आपको लेने के देने पड़ जाए वहां पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि होटल के अंदर भी मस्जिद होती है, वहां पे नमाज पढ़ने कोई जाता है तो आपने उसका ख्याल रखना है, उनको बताना है कि मस्जिद किस साइड पे है, किधर से आना है, किधर से जाना है। ये एक सेंसिटिव मामला होता है, वो किस फ्लोर पे गया है उसको बाद में समझ नहीं होती तो वो फिर गुम हो जाता है। इन सारे मामलात पे आपने फोकस रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके साथ जो बुजुर्ग होंगे, बड़े होंगे, जो गए होंगे, इनको आपने लिफ्ट यूज करना लाजमी सिखा देना है। वहां पे किस फ्लोर पे हम रहते हैं ये भी बता देना, 11 नंबर पे रहते हैं, 6 नंबर पे रहते हैं, 12 नंबर पे रहते हैं, कमरा नंबर कौन सा ये भी बता देना, बल्कि मैं तो कहूंगा लिख के आपने उनको दे देना है। इतने नंबर हम रूम में रहते हैं, ये मेरा फोन नंबर है, अपना नाम लिखें, अपने कमरे का नाम लिखें, फोन नंबर लिखें। ये सारी चीजों का आपने वहां पे बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो इस तरह के लोग हों जिनके गुम हो जाने का खदशा हो, जो पढ़े लिखे भी ना हो या बूढ़े हों, आपने उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उन सब की फोटोकॉपी उनको देनी है या कलर कॉपी यहां अपने वतन से करवा के साथ लेके जानी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं देने, वो वहां पे गुम कर बैठेंगे। इस बात का आपने बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मक्का मुकरमा में जब मस्जिदुल हराम के आप अंदर होंगे, क्राउडी एरिया में आप जाएंगे, आपने बिल फर्ज मताफ में जाना है, हतीम काबा के अंदर आपने नमाज पढ़नी है, मकाम मुर्तज़ब पे जाना है, रुकने यमानी पे जाना है, रुकने शामी पे जाना है, दीवार मुस्तजार पे जाना है, किसी भी मकाम पे जाना है आपने। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इनको अपने साथ रखना है, इनको अकेले वहां नहीं जाने देना। ऐसा नहीं कि आप पीछे बैठे हुए और आपने कहा जी आप आगे जाएं और आप उस मकाम पे नवाफल पढ़ के वापस यहीं पे आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसको बाद में समझ ही नहीं आएगी कि मैंने किस साइड पे जाना है, क्योंकि मस्जिदुल हराम के अंदर जब खड़े होंगे तो एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है जब देखेगा चारों तरफ, उसको मीनारे एक जैसे नजर आएंगे, उसको लोकेशन की समझ नहीं भी रह जानी। इसलिए आपने इस बात का बहुत ज्यादा वहां पे ख्याल रखना है, इन सारी बातों पे आपने तवज्जो करनी है। अल्लाह ना करे किसी का कोई वहां पे प्यारा गुम हो, अगर हो जाए तो यकीन करें इसका कोई हल ही नहीं है। आप ये कहें ना इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय इस बात के कि आप वहां पे मेहनत करें, आप वहां पे रुलें, आप वहां पे 6 घंटे, वहां पे 8 घंटे, वहां पे 10 घंटे, आपको पता भी नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है। इसलिए पहले से आपने सारी एहतियातें करनी है। लोगों ने सिम भी नहीं लेके दी होती, मोबाइल ही नहीं उनके पास होता, एड्रेस भी नहीं लिख के दिया होता, कार्ड भी नहीं दिया होता, फिर वो लोग गुम हो जाते हैं तो 8-8 दिन लोग वो परेशान होते हैं।
कि खुदा की पनाह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको ऐसी परेशानियों से बचाए। आप भूल ही जाएंगे कि आप मक्का मुकर्रमा में क्या लेने आए, आपको समझ ही नहीं आएगी आपने उम्रा किया है या नहीं किया या कब करने जाना, सारी प्लानिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक बार जिसको टेंशन वहां पे आ जाती है, स्ट्रेस आ जाती है, वो 2-2 दिन तो उसको समझ ही नहीं भी रह जाती है मैंने करना क्या है। और फिर जब वो मिलता है तो फिर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, वो उसको बुरा भला कहता है, अपने मुल्क में भी लड़ते झगड़ते हैं, शिकवे शिकायतें करते हैं, जी इससे मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं गुम हो गया था। वो कहेगा जी मैंने ख्याल रखा था, आप खुद कहीं आगे पीछे चले गए थे। खाना खाना है, बाहर होटल से खाना है, वहां पे आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि वो आगे पीछे ना हो। इकट्ठे बैठ के खाना खिलाएं, इकट्ठे सफर करें। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आपने ज़ियारात पे जाना है वहां भी आपने ख्याल रखना है, ये ना वो पहाड़ी में किसी दूसरी साइड पे चले जाएं, आपने उनको अपने साथ ही वहां ऊपर लेके जाना है, साथ ही नीचे लेके जाना है। जहां जहां भी आपने जाना है उनका आपने ख्याल रखना है। बुजुर्ग है या पढ़े लिखे नहीं है, जवान भी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, वहां की लैंग्वेज डिफरेंट है, वहां की जुबान डिफरेंट है, वहां के मकामी लोगों से आप बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, खुदारा आपने पहले से एहतियातें करनी है, पहले से मामलात को समझना है। और जो लोग आपके साथ जा रहे हैं जो उन सब का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और यहीं से सारी चीजें उनको बता के, सिखा के, पढ़ा के और अच्छी तरह वहां जाके ब्रीफिंग दे के एक एक चीज आपने उनको बतानी है। बाकी सब अल्लाह के हवाले है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हर एक को ऐसी मुसीबत से, ऐसी परेशानी से, ऐसी टेंशन से वहां पे महफूज रखे। बहरकैफ आपने इन सारी बातों को नोट करना है और अल्लाह ना करे गुम हो। अगर गुम हो गया, अगर आप ये कहें वहां पे कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको असिस्ट करेंगे, तो भाई ये मुमकिन नहीं है। इंतहा का क्राउड होता है, इंतहा का रश होता है, किसी को कोई पता नहीं कौन किधर जा रहा है। ठीक है, अल्लाह ना करे आपका हाजी गुम हो गया, वो पता ही नहीं किधर से किधर निकल जाएगा। हो सकता है आपको हफ्ता ही ना मिले, और कुछ बेचारे वैसे ही नहीं मिलते, पता ही नहीं होता चले किधर गए। और हज के दिनों में तो ये वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपने इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह सबको ऐसी मुसीबत से, ऐसी टेंशन से, ऐसे दुख दर्द से महफूज रखे। जितनी आप एहतियात करेंगे उतना इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी। उन सबको अपने मना करना है कि कोई भी कहीं भी बगैर पूछे, बगैर बताए नहीं जा सकता। आपने उनको कमरे के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं जाने देना किसी को भी, जब तक आप खुद साथ ना हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, बार बार हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए, बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होकर दुरूद व सलाम पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।